पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने जमकर की नारेबाजी। कांग्रेसियों ने राधा मोहन द्वारा माफी नहीं मांगने पर उनका काला मुंह करने की दी चेतावनी। धौलपुर जिले में कांग्रेसियों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खिलाफ राजस्थान भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने राधा मोहन मुर्दाबाद और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि अगर राधा मोहन माफी नहीं मांगते हैं तो उनका काला मुंह कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। पीसीसी सचिव अमित मुदगल ने कहा कि वर्ष 1980 में सचिन पायलट के पिताजी श्री राजेश पायलट राजनीति में आए और 46 साल से पायलट का परिवार राजस्थान की राजनीति में है। सचिन पायलट जन जन के लाडले हैं और उनके पिताजी का राजस्थान से अपार स्नेह था। अगर सचिन पायलट बाहरी होते तो उनके स्वागत में सैलाब नहीं उमड़ता। राधा मोहन ने पायलट पर टिप्पणी कर ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। राधा मोहन संगठन की मेहरबानी पर जिंदा है। बीजेपी सचिन पायलट पर जो आरोप लगा रही है उसका सबूत सार्वजनिक करें। बीजेपी के नेता सिर्फ फूट डालो राज्य करो की रणनीति अपनाते हैं। अगर राधा मोहन माफी नहीं मांगते हैं तो उनका काला मुंह करके राजस्थान से विदा करेंगे। इस दौरान महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव लीना शर्मा, जिला महासचिव संदीप कंसाना, भावना सिंगल, पूर्व अध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी पंकज तिवारी, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस कमेटी पूर्व पार्षद जीतू कंसाना, सुरेश बघेल, योगेश कुमार शर्मा, सुभाष बघेल, किशोर कुमार, पवन गुरैया, देवेंद्र कुमार शर्मा, आदेश भटनागर, राजुद्दीन कुरैशी, अफरोज खान, रेखा गौड़, नितिन शर्मा, संजय बघेल ने कहा कि सचिन पायलट युवाओं की धड़कन और आइडल हैं। उन पर राधा मोहन द्वारा की गई टिप्पणी अशोभनीय है और ओछी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेसियों ने कहा कि राधा मोहन दास को तो कोई जनता तक नहीं जानती है, लेकिन सचिन पायलट को पूरा देश जानता है और वह राजस्थान के ही नहीं पूरे देश के नेता हैं। प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल एक सार्वजनिक रूप से एक बड़ी सभा में कहते हैं कि राजस्थान के एक नेता सचिन पायलट जो कि बहरूपिया हैं, एक टांग कांग्रेस में रहती है, दूसरी टांग उनकी भाजपा में अन्य जगह रहती है। तो राधा मोहन दास जी दूसरी टांग उनकी कहाँ रहती है? यदि आप सार्वजनिक रूप से ये भी बता देते तो बड़ा अच्छा होता। पिछले कुछ वर्षों से कुछ ओछी मानसिकता के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो उनमें से कोई भी नेता, चाहे वो भाजपा का हो, कोई भी व्यक्ति सचिन पायलट जी के खिलाफ एक सबूत नहीं दे और ओछी मानसिकता का परिचय इस प्रकार के सार्वजनिक मंचों से देने का प्रयास कर रहे हैं। 1980 के दशक से राजेश पायलट जी यहाँ से भरतपुर से लोकसभा के सांसद बने, यहाँ से कैबिनेट के मिनिस्टर बने। उनकी मां दौसा से सांसद रही, सचिन पायलट स्वयं सांसद रहे और केंद्र में मिनिस्टर रहे। आप एक बार बताइए, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वो 50 सालों से राजस्थान की राजनीति से अपने आप को समाहित किए हुए हैं और वो राजस्थान की राजनीति से ही नहीं, वो देश के नेता हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष के लोगों के अंदर उसकी पहचान है। वो यहाँ तो छोड़िए, विदेशों में भी उनको एक लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसकी देश अपने देश में नहीं विदेशों में भी उसको लेक्चरर के लिए बुलाया जा रहा है, आप उसके खिलाफ एक बयानबाजी कर रहे हो कि वो बहरूपिया है, आप ऊंची मानसिकता के लोग हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि भाजपा ने आपको राजस्थान का प्रभारी कैसे बना दिया। ये छोटी मानसिकता के लोग बड़ी टिप्पणियां करके अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं। राधा मोहन दास को कोई नहीं जानता था, आप भी समझते हो। यदि हम भाजपा के लोगों से पूछ लेना, यदि बूथों पर जाके कि आपके राजस्थान के प्रभारी कौन है, तो वो भी इस व्यक्ति का नाम नहीं बता पाएंगे। तो अपने आप को भाजपा के लोग हाईलाइट करने के लिए हमारे जो नेता हैं उनका सहारा लेते हैं। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि कांग्रेस के अंदर कितने कितने महान व्यक्तित्व के धनी हमारे पार्टी के अंदर है, जो कि जिनका नाम लेकर भाजपा के लोग अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं। मोहन दास अग्रवाल ने जिस तरीके से मंच से, सार्वजनिक मंच से कहा, उनके लिए गलत टिप्पणी करी है। यदि उन्होंने अपनी टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से, गलती हो सकती है, मैं समझता हूँ वो किसी होश आवास खो बैठे हो, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये तुच्छ मानसिकता का परिचय उन्होंने यदि दे दिया, यदि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसके कृत्य के प्रति माफी नहीं मांगी ना, तो कांग्रेस का सिपाही सजग है। आप जहां भी जाओगे ना, आपको समय दिया गया है। यदि आप उस समय रहते माफी नहीं मांगो तो आपके काला मुंह करने का काम कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे टोंक विधायक सचिन पायलट जी के लिए जो राजस्थान प्रभारी बीजेपी से बन के आए थे राधा मोहन दास जी, उन्होंने उन्हें बाहरी और बहरूपिया बताया, जो कि एक बहुत ही निंदनीय है। से उनसे ये कहना चाहते हैं कि आपने जो सार्वजनिक मंच से उन पे ये टिप्पणी की है,
तो आप सार्वजनिक ही मंच से उनसे माफी मांगे, अन्यथा समय आने पर राजस्थान की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। हमारे लोकप्रिय नेता सचिन पायलट के खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणी की है राधा मोहन दास जी की, राधा मोहन दास जी ने, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि राधा मोहन दास जी सार्वजनिक मंच से सभी राजस्थान की जनता से माफी मांगे, और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो राजस्थान का युवा उनका कहीं भी उनकी सभाओं में उनका काला मुंह करने का काम करेगा। भाजपा के प्रभारी राधा मोहन दास जी ने जो सचिन पायलट जी के अपमान किया है उनका, और जो अमर्यादित टिप्पणी की है उन पे कि भारी बताया उनको और बेरुखिया बताया, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर वो राजस्थान में खुद का उनका कितना वजूद है, राजस्थान में भाजपा ने उनको प्रभारी जरूर बना दिया, उनका खुद का क्या वजूद है यहाँ राजस्थान में, सिर्फ अपना नाम वाहवाही लेने के लिए वो ऐसी अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। और सचिन पायलट जी के अगर युवाओं में इतनी लोकप्रियता है उनकी कि अगर उन्होंने एक इशारा कर दिया तो मोहनदास जी कहीं मिलेंगे नहीं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि भरी मन से वो जैसे उन्होंने उनका अपमान किया है वैसे ही वो उनसे माफी मांगे। पुलिस के हत्थे चढ़ा 10,000 रुपए का नामी बदमाश लूट डकैती जैसे प्रकरणों में 10 वर्ष से चल रहा था फरार। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो करीब 10 वर्ष से लूट डकैती प्रकरणों में बांझी चल रहा था। इसने वर्ष 2015 में निहालगंज थाने के पास व्यापारी से करीब 21 लाख रुपए लूटने की घटना को भी अंजाम दिया था। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि 10,000 के इनामी बदमाश सर्वेश अग्निहोत्री पुत्र प्रेम नारायण अग्निहोत्री निवासी देवनपुर थाना कूटौज जिला जालौन यूपी हाल नगर पालिका के पीछे फड़कापुरा बामौर मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जो 10 वर्ष से वांछित चल रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि 2013 में कचहरी गली धौलपुर से 5,35,000 रुपये व वर्ष 2015 में निहालगंज थाने के पास व्यापारी से 20,37,900 रुपये की लूट की वारदात हुई थी, जिनमें इसी बदमाश का हाथ था, जिसके खिलाफ जांच अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। उक्त प्रकरणों में बदमाश सर्वेश अग्निहोत्री जमानत के बाद से ही फरार चल रहा था, जिस पर न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया, जिसकी गिरफ्तारी के काफी प्रयास किए गए लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद एसपी धौलपुर ने गिरफ्तारी को लेकर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसके संभावित ठिकानों पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। श्रीमान आईजी साहब और एसपी साहब के निर्देशन में एक अभियान चला था, ऑपरेशन प्रहार, जिसके अंतर्गत हमने हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के वांछित मुलजिमों की तलाश की थी। इसी के दौरान एक सर्वेश अग्निहोत्री नाम का बदमाश था, जो करीब 11-12 साल से फरार था, जिसने निहालगंज थाने के पास से एक 21 लाख रुपए की लूट करी थी और 2013 में करीब 4 या 5 लाख रुपए की लूट करी थी। तो उसके स्थायी वारंट थे और 299 में भी वांछित था, और एसपी साहब की तरफ से जिसके पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था, जिसको हमने कल मेरी टीम ने पकड़ा है, जिसमें मुकेश एएसआई और कांस्टेबल रामदास, अवतार, सौरभ, रविंदर और डीके, इनकी प्रमुख भूमिका रही है, और इसी कड़ी में आगे भी इसी अभियान के दौरान गिरफ्तारियां जारी रहेंगी। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली जीत का बीजेपी ने मनाया जश्न। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गृह जिले धौलपुर के बाड़ी उपखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में अपनी जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहर में 2 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए। बीजेपी कार्यालय पर बम फटाखे फोड़े गए और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने भारत माता और भाजपा के जयकारे लगाए, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। भाजपा पदाधिकारियों ने पश्चिम बंगाल की जीत को देश की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह 15 साल के आतंकी शासन का अंत है। भारतीय जनता मंडल कार्यालय पर नगर अध्यक्ष वंदना सिवरे के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रवण वर्मा और जिला महामंत्री अनिल गोयल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मंडल अध्यक्ष वंदना सिवरे ने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत है, जिससे बंगाल की जनता खुश है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रवण वर्मा ने भी इस परिणाम को ऐतिहासिक बताते हुए इसे देश की जीत करार दिया। जिला महामंत्री अनिल गोयल ने भाजपा की जीत को सभी संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के पूर्ण मनोयोग एवं विशेष रणनीति का प्रतिफल बताया। वहीं बसेड़ी रोड स्थित सहकारिता प्रकोष्ठ कार्यालय पर भी जमकर आतिशबाजी की गई, ढोल नगाड़े बजाए गए और मिठाइयां बांटी गईं। इस अवसर पर मंडल महामंत्री धनंजय शर्मा, रामकुमार कुशवाहा, नरेश यादव, महेश कुशवाहा, सुनील बंसल, नितिन शर्मा, श्रीनिवास मित्तल, सतीश प्रजापति, बीएल प्रजापति, देव पारासर, शिप्रा गर्ग, नाजिया खान, अनीता सिंगल, केसर देवी, सुमन मंगल, बंटी शर्मा, प्रदीप भारद्वाज, दीनदयाल कोहली, मनोज कोहली, किशोरी भटेले, गोपाल कुशवाहा, आदित्य मित्तल, दीपक गोयल, बंटी शर्मा, सतीश मंगल, मोहन मंगल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की भारत वर्ष में
मतलब पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम 3 जगह भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप जैसा पता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर कितने अत्याचार हो रहे थे। 15 साल से टीएमसी के गुंडों ने विकट अत्याचार किए थे। तो पश्चिम बंगाल की जनता बहुत तृप्त थी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाया है। तो पश्चिम बंगाल की जनता बहुत बधाई के पात्र है। साथ ही साथ असम और मणिपुर में भी 240 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो हम असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के अत्याचार, अन्याय एवं हिंदुओं के ऊपर जो शोषण 15 साल से भयंकर हो रहा था, उसके विरोध में आज जो जनता ने मतदान किया है, उसके लिए हम बंगाल की जनता को हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और सभी ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है, हम उनसे सब बधाई के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन एवं संकल्पों के शासन के साथ गौमुख से लेकर गंगोत्री और गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवामय हो चुका है। बंगाल में जो प्रचंड जीत हुई है पार्टी की, वो एक एक कार्यकर्ता की, पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों की और एक एक पार्टी के जो सच्चे सिपाही है उन सब की जीत है। और इस जीत की हम अनंत शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरीके से भगवा हिंदुस्तान में फहराता रहेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धौलपुर जिले के बाड़ी में चल रहे राष्ट्रीय जनगणना प्रशिक्षण शिविर में कर्मचारियों को बासी और दूषित भोजन परोसा गया। इससे नाराज कर्मचारियों ने भोजन के पैकेट फेंक दिए और हंगामा किया। यह प्रशिक्षण शहर के अग्रसेन विद्यापीठ स्कूल में होम टू होम सर्वे करने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों को दिया जा रहा है। प्रशिक्षण ले रहे सुपरवाइजर राज सिंह मीणा और अर्जुन सिंह ने बताया कि 1 मई से चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान तीनों दिन घटिया गुणवत्ता का भोजन दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले दिन नाश्ता नहीं मिला, दूसरे दिन सिर्फ एक समोसा दिया गया और आज उन्हें बासी दाल व जली हुई रोटी के पैकेट दिए गए। कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 3 दिनों से कैंप प्रभारी से भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज उन्होंने नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल और तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा को पूरी स्थिति से अवगत कराया और कार्रवाई की मांग की। नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि कर्मचारियों की शिकायत के बाद एचबी ग्रुप और संबंधित ठेकेदार को दिया गया ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब कैंप में आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए भोजन स्कूल परिसर में ही हलवाई द्वारा तैयार किया जाएगा। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री डीबीटी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिले के सभी जनगणना प्रशिक्षण कैंपों में संवेदकों को दिए गए टेंडरों को रद्द करने का आदेश दिया है। उन्होंने मौके पर ही भोजन तैयार करने और गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। यह प्रशिक्षण शिविर 11 मई तक आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कुल 419 प्रगणकों और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें दाल घुसी हुई है। हाँ जी। और 2-3 बार शिकायत भी कर दी है। हाँ। लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक और आज तो टोटली खराब है। 3 दिन हो गए सर लगातार। उच्च अधिकारियों से अपना सूचना। हाँ बिल्कुल की है। दाल का जो स्वाद है वो एकदम खट्टा है और दाल घुसी हुई है, पता नहीं कब की बनी हुई है। रोटी भी आप कितने दिन चली हुई हैं? कितने दिन से खा रहे हैं इसको? 3 दिन से खा रहे हैं। 3 दिन में जो 2 दिन तो फिर भी दाल ठीक आई, पर आज का जो स्वाद है वो कुछ अलग है और घुसी हुई दाल में तो बेकार हो। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम,
experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए. Regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है. Education plus discipline plus confidence plus skills. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो. रेस लगाते समय गोल चक्कर से टकराई बाइकें, 5 घायल. धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में रविवार देर रात को तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. बताया गया कि गांव काराई थाना रूपबास भरतपुर से 2 बाइकों पर 5 युवक सवार होकर लगन टीका में शामिल होने के लिए कोलारी थाना क्षेत्र के गांव सरकना जा रहे थे. इसी दौरान सैपू की तरफ से आ रहे दोनों बाइक चालकों के बीच रेस लगने के कारण बसई नवाब रिंग रोड पर बने गोल चक्कर में जोरदार टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ युवक करीब 10 फीट तक उछलकर दूर जा गिरे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही कोलारी थाना के एएसआई राज बहादुर सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पर पहुंचाया गया. हादसे में घायल अजय पुत्र धन्नू जाटव निवासी इब्राहिमपुर थाना रूपबास, अजय पुत्र चौप सिंह जाटव निवासी काराई थाना रूपबास जिला भरतपुर का प्राथमिक उपचार कर चिकित्सा कर्मियों ने हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया. वहीं रिंकू कृष्णा और प्रिंस निवासी काराई थाना रूपबास जिला भरतपुर को मामूली चोटें आईं, जिनका उपचार स्थानीय अस्पताल में किया गया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को कब्जे में ले लिया. करंट की चपेट में आने से 3 वर्षीय मासूम की मौत. 3 बहनों के बीच माता पिता का इकलौता बेटा था मृतक. धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव पोही में करंट की चपेट में आने से 3 वर्षीय मासूम बालक की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया. जानकारी के अनुसार दिव्यांश पुत्र मोजी कुशवाहा घर के आसपास खेल रहा था, तभी अचानक वह बिजली के करंट की चपेट में आ गया. मासूम के करंट लगते ही परिजनों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में उसे जिला अस्पताल धौलपुर लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. बताया गया कि मृतक दिव्यांश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था. उसकी 3 बहनें हैं. ऐसे में उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही सबको अपने साथ गाँव ले गए. ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, 2 महिलाएं घायल. धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर सुन्नीपुर गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ, जहां सरमुथरा रोड पर खड़े एक ट्रक को पीछे से आ रहे एक नए चेस ट्रक ने टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठी 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायल महिलाओं को हाईवे एम्बुलेंस की मदद से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. यह घटना रविवार शाम को हुई, जब महिलाएं खेतों से सब्जी लेकर लौट रही थी. अस्पताल में घायलों के साथ मौजूद लाखन सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी कमलेश और छोटे भाई सुरेश मीणा की पत्नी सीमा खेतों से लौट रही थी. वे सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर में सामान रखकर ट्रॉली में बैठी ही थी कि तभी सरमुथरा रोड से आए ट्रक ने ट्रॉली को टक्कर मार दी. टक्कर से ट्रॉली पलट गई और दोनों महिलाएं घायल हो गईं. सूचना मिलने पर हाईवे एम्बुलेंस 1033 मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. ग्रामीणों ने चेस ट्रक को रोक लिया है. इस घटना की जानकारी सदर थाना पुलिस को दे दी गई है. आत्महत्या करने रेलवे ट्रैक पर पहुंची वृद्ध महिला, रेलवे कर्मचारी ने बचाई जान. धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे मांगरोल रोड ओवरब्रिज के नीचे स्थित रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने जा रही बुजुर्ग महिला की जान रेलवे कर्मचारी ने बचा ली. रेलवे ट्रैक पर बैठी बुजुर्ग महिला ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी, तभी रेलवे कर्मचारी चंद्रभान सिंह कुशवाहा की नज़र उस पर पड़ी और उसे आधे घंटे तक समझाता रहा. बुजुर्ग महिला अपनी बात पर डटी रही और ट्रैक पर आगे बढ़ गई, जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर बैठ गई. ट्रेन आती हुई देख चंद्रमान भागकर पहुंचा और उसने फौरन महिला को बचा लिया. यह सब देख आसपास के लोग मौके पर इकट्ठे हो गए, जो बुजुर्ग महिला को समझाने लगे. पूछताछ करने पर बुजुर्ग महिला ने अपना नाम लूला कापुरा निवासी 85 वर्षीय रामवती बताया और अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, मेरे 2 बेटे हैं बनवारी और लोहरे, जो मुझे बहुत परेशान करते हैं, गाली गलौज एवं मारपीट भी करते हैं. यह सब उनका रोज का नाटक है. इससे परेशान होकर मैं अपनी जान देने के लिए यहाँ आई हूँ. घटना की जानकारी मिलते ही मनिया पुलिस थाने के एएसआई बल्केश्वर एवं हेड कांस्टेबल ब्रजेश शर्मा मौके पर पहुंचे. बुजुर्ग महिला को समझाते हुए पुलिस थाने लेकर आए व परिजनों को सूचित कर बुलाया और उन्हें समझा बुझाकर परिजनों के हवाले किया.
अखिल भारतीय साहित्य परिषद की विचार गोष्ठी आयोजित। धौलपुर शहर के एबीएम स्कूल में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष ओम प्रकाश भार्गव की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्य परिषद द्वारा गत वर्षों में की गई गतिविधियों के साथ साथ आगामी 3 वर्षों में किए जाने वाले कार्यक्रमों पर गहन चर्चा की गई। साथ ही आगामी 30 से 31 मई को कोटा में आयोजित होने वाले अधिवेशन में जिले से 8 साहित्यकार को उपस्थित होने के लिए कहा गया। प्रांतीय अध्यक्ष ने सभी साहित्यकारों से निवेदन किया कि कविता लेखन के साथ साथ कहानी, उपन्यास, निबंध प्रतियोगिता आदि पर भी करना सुनिश्चित करें। परिषद के 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो वर्ष भर में होने ही चाहिए। प्रथम कार्यक्रम नववर्ष की पूर्व संध्या पर, द्वितीय कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा पर तथा तृतीय कार्यक्रम वाल्मीकि जयंती के अवसर पर होना चाहिए। उक्त कार्यक्रमों में किसी एक वक्ता का उद्बोधन होना भी जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि साहित्यकार बंधुओं द्वारा किए जा रहे लेखन पर भी कभी कभी चर्चा की जानी चाहिए, ताकि उनके लेखन से आमजन भी परिचित हो सकें। परिषद के सदस्य बनाने पर उनका कहना था कि उन्हीं लोगों को सदस्य बनाएं जो साहित्य में रुचि रखते हों तथा संगठन की विचारधारा से सहमत हों। धौलपुर के युवक की सहारनपुर में संदिग्ध मौत। 5 दिन पहले मजदूरी करने गया था युवक। धौलपुर जिले के सैयपुर क्षेत्र के कुमेरी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय युवक रामबरन पुत्र मुरारी जाटव की उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मजदूरी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हो गई। सोमवार शाम के समय युवक का शव गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मृतक के परिवारीजन सबको लेकर पुलिस थाने पहुंच गए और युवक जिस ठेकेदार के यहां मजदूरी करने गया था उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मृतक के छोटे भाई रामभरत पुत्र मुरारी जाटव के द्वारा पुलिस में दी गई शिकायत में बताया है कि उसका भाई रामबरन घर से करीब 5 दिन पूर्व महलपुर थाना रूपबास निवासी ठेकेदार अजीत जाटव के बुलाने पर वह सहारनपुर उत्तर प्रदेश मजदूरी करने गया हुआ था। आज सोमवार को सुबह ठेकेदार अजीत ने उसके मामा के लड़के ओमवीर के मोबाइल पर फोन करके बताया कि रामबरन की अटैक से मृत्यु हो गई है। जब परिजनों ने अस्पताल के बारे में जानकारी ली तो ठेकेदार के द्वारा टालमटोल कर दिया। पूरी घटना को लेकर परिजनों ने संदिग्ध मानते हुए इसे साजिश बताया है और पुलिस में कार्रवाई की मांग की है। हिना रिसोर्ट व संधू पैलेस में छापा, 11 गैस सिलेंडर पकड़े। रसद विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर देश के गैस की कीमतों में हो रहे उतार चढ़ाव के बीच सोमवार दोपहर को धौलपुर शहर के सैयपुर रोड स्थित हिना रिसोर्ट और संधू पैलेस में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, जहां रसद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए दोनों मैरिज होम से कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि जिला कलेक्टर श्री डीबीटी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। टीम के मौके पर पहुंचते ही हड़कंप मच गया और जांच के दौरान घरेलू उपयोग के सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल सामने आया। अधिकारियों ने सभी 11 सिलेंडरों को जब्त कर लिया और संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। प्रशासन ने साफ किया है कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। धौलपुर जिले के बाड़ी में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की मासिक बैठक भाजपा कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष वंदना सिवरे ने की। इसमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य सरवन वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राज बहादुर मीणा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला महामंत्री अनिल गोयल, मंडल प्रभारी ब्रजराज सिंह परमार और सह प्रभारी रामू शर्मा ने भी शिरकत की। बैठक की शुरुआत मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान भाजपा के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद किया गया। मुख्य वक्ता सरवन वर्मा ने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता एकजुट होकर जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाएं और अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाएं। मंडल अध्यक्ष वंदना सिवरे ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि बाड़ी मंडल के कार्यकर्ता संवेदनशीलता के साथ जनता के कार्यों को बेझिझक पूरा करें। कावेरी हाउस में ABMPL क्रिकेट टूर्नामेंट जीता, खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। धौलपुर शहर में ABMPL क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कावेरी हाउस और नर्मदा हाउस के बीच खेला गया। टॉस जीतकर नर्मदा हाउस ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। कावेरी हाउस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 126 रनों का लक्ष्य रखा। आत्मविश्वास और टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन करते हुए रोमांचक मुकाबला अपने नाम किया। इस जीत के साथ कावेरी हाउस ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। मैच में मुख्य अतिथि सौमेंद्र तिवारी, दुष्यंत त्यागी, ओम प्रकाश भार्गव, रजत बघेल और शिक्षाविद आचार्य वीरेंद्र कुमार त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी शिप्रा त्यागी, प्राचार्य अनिता त्यागी उपस्थित रहे। ओम प्रकाश भार्गव ने बच्चों के अनुशासन, खेल भावना और समर्पण की सराहना करते हुए बहुत बहुत बधाइयां दी। दुष्यंत त्यागी ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। सौमेंद्र तिवारी ने कहा कि खेल केवल जीत और हार का माध्यम नहीं बल्कि यह जीवन के संघर्षों का सजीव अभ्यास है। मैदान पर सीखी गई अनुशासन, धैर्य और टीम वर्क की भावना ही विद्यार्थियों को जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती है। हार हमें सिखाती है कि और जीत आगे बढ़ने की
प्रेरणा देती है। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि खेल को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। सौमेंद्र तिवारी और दुष्यंत त्यागी दोनों ही एवीएम कॉन्वेंट के छात्र रह चुके हैं। दोनों ने एवीएम कॉन्वेंट की तारीफ करते हुए कहा कि एवीएम कॉन्वेंट ऐसी संस्था है जहां बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छा मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है और हमें गर्व है कि हम इस संस्था की पहली सीढ़ी पर पैर रखकर आज एक श्रेष्ठ मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आचार्य वीरेंद्र कुमार त्यागी ने कहा कि आज की इस रोमांचक फाइनल ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारे विद्यार्थी केवल पढ़ाई में नहीं बल्कि खेल के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रतिभा रखते हैं। खेल हमें नेतृत्व, सहयोग और विश्वास के मूल्य की सीख देते हैं। विद्यालय का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों का सर्वज्ञ विकास करना है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी कावेरी हाउस के कुलदीप सिंह, मैन ऑफ द सीरीज अनमोल कंसाना, प्रोमिसिंग प्लेयर ऐश्वर्य पाराशर को दी गई, जिन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। मैच के समापन पर मैनेजमेंट ने विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 5100 रुपये एवं रनर अप टीम को 2100 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। साथ ही सभी हाउस के खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य अनीता त्यागी ने खिलाड़ियों को आगे भी इसी जोश और मेहनत से आगे बढ़ते रहने की शुभकामनाएं दी।